अच्छा, तो अब हम जो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना सीखेंगे कि ये कैसे निकलता है। तो पिछली वीडियोस में हमने LCM वगैरह कवर कर दी थी। वही तरीका है प्राइम फैक्टर्स जैसे हम निकालते हैं। तो इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो भी नंबर्स गिवन होगा। अगर 48 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है। HCF को GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है ना। तो ये आपको जो है परेशान ना होना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 48 और जो 28 और 42 का हम जो है वो निकालें प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं 28 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। तो ये आप देखें कि 28 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम। जो मिनिमम होता है नंबर वो जैसे 2 है, 2 से डिवाइड किया ये 14 हो गया। अब इसको डिवाइड किया 2 से तो 7 हो गया। अब ये 7 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। और 42 के हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो ये जो 2 और इधर आपका बचेगा 2 1, फिर 3 से 7 और उसके बाद 7, ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका जो है प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका है। सबसे पहले आप लोगों ने प्राइम फैक्टर निकाले, अब इनके लिखते हैं हम सामने। 28 के क्या है 2 2 एंड 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरीके से 42 के कौन से फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमने इन दोनों में से कॉमन निकालने हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं। तो देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 इधर है और 7 इधर है। तो 2 और 7, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पॉइंट में आपको बता दूं, दिस इज द मल्टीपल ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स जो है उनकी मल्टीपल है या जो है इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड HCF। एलसीएम में क्या था, एलसीएम में था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगर हमने एलसीएम निकालनी होती तो ये नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन सब की एलसीएम निकालते हैं हम, जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 28 एंड 48 इज क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। कॉमन फैक्टर्स जो भी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14 आ जाएगा। ओके। अगर मैं इसकी एलसीएम आपको कहूं, अगर एलसीएम मालूम करनी होती तो एलसीएम क्या होती, तो एलसीएम इनकी क्या होगी कि कॉमन फैक्टर्स आप लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये कॉमन फैक्टर थे, नॉन कॉमन फैक्टर थे। इनकी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये 14 हो जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 28 हो जाएगा, और 28 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 84 हो जाएगा। मतलब इसकी एलसीएम जो है, अगर आपको एलसीएम का कहा जाए तो एलसीएम कितनी होगी 84। ओके। तो ये तरीका था HCF मालूम करने का। HCF मालूम करने का उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ये था HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका है HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको तरीका आना चाहिए, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। ओके। सो डिवीजन मेथड के लिए आपके पास दो नंबर हैं 48 है और 42 है। तो इनको आपस में आपने जो है डिवाइड करना है। तो 48 को आपने डिवाइड किया, 42 को आपने डिवाइड किया किससे 28 से। ओके। 28 से आप जो डिवाइड करेंगे तो आपको क्या जवाब आएगा, एक मतलब आपने इसको लगाया मल्टीपल किया तो ये 28 हो गया। बाकी आपके पास कितने बचे, ये आपके पास 4 बचे और ये आपके पास 1 बचे 14। फिर आपने क्या करना है, ये 28 जो है इधर लेके आना है, इसको डिवाइड करना है, जो आपका जो है रिमाइंडर बचता है। ठीक है। तो 28 आप इधर लेके आए तो 28 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप 14 से, 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो आपको जो है 28 मिलेगा। आंसर जो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ये तब तक आपने करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, और जिस डिवाइजर से आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो आपका आंसर होगा।
ओके, अगर सपोज करें मैं आपको, अगर जैसे देखें 14 आंसर आ गया, सेम आ गया दोनों के। अगर सपोज करें इधर कोई रिमाइंडर बचता है, जैसे आपको मैं कहूं कि जो है आपका रिमाइंडर है इसमें 4 बचता है, तो क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसको फिर इससे डिवाइड, इसको जो है इसको डिवाइड करते हैं इससे, ये 14 उधर लेके आते हैं। ओके, फिर इसी तरीके से सिलसिला आपका चलता रहता तब तक जब तक रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था, तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट वगैरह तरीका का ले सकते हैं। रिमाइंडर 0, और जिस डिवाइडर से, ये डिवाइडर 14 है ना, 14 है, तो जिस डिवाइडर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो आपका जो है आंसर होगा। ओके, सो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 80, 112 एंड 144, तो इसका जो है कैसे निकालना है। तरीका वही है जैसे मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले सबके निकालने हैं आपने प्राइम फैक्टर्स। अब 80 के हम निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 80 के, तो ये 2 हो गया, तो इसका जो 40 हो जाएगा। फिर ये मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे, क्योंकि हमने काफ़ी मरतबा ये चीज़ें कवर की हैं। ओके, सो 112 का क्या होगा, 2, तो ये 5 और ये 6, ये फिर 2, ये 2 और ये 8, ये 2, ये 14, ये 2, ये 7 और ये 7, ये 144 का क्या होगा, तो ये 2, तो ये 7, 2, अब 2, तो ये 3, 6, 2, तो ये 1, 8, ये 2, तो 9, उसके बाद 3, 3, 3, 1। ठीक है, अब जो है इसके हमने लिखने फैक्टर सारे लिखने जो हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो 80 का क्या जवाब था, 2, 2 कितनी मतलब 1, 2, 3, 4, 4 मतलब 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 112 का हमने लिखा है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड ये 7। और 144 का अगर लिखना है तो कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये 3, ये 3। अब देखें आपके सामने, तो कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन जो फैक्टर्स हैं ये 2 है और ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो इसका क्या है, आप सारे लिखने हैं। अब मैं इधर लिखता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये 1, 2, 3, 4, 4 मतलब 2 है, ये तो ये सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 × 4, 2, 8, 2, 16 इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिल गया। इसी तरीके से अगर आपको एलसीएम का पूछता, तो एलसीएम में आप जो है ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, 5b, 7b, 3b, 3b, तो ये आपकी एलसीएम निकल जाती। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। इसको दूसरे तरीके से जो मैंने आपको पहले समझाया डिवीजन मेथड, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कर देना आप खुद भी, आसान है। तो आप इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर उठाएंगे, ठीक है, 2 नंबर उठाएंगे, जैसे 112 है, 144 है, तो या 144 है, 180 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 144 को 80 से। फिर आखिर में जिस रिमाइंडर से, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे पहले वाले एग्जांपल में 14 से रिमाइंडर 0 आया था, तो जिस रिमाइंडर डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर उसको जो है दूसरा जो रिमेनिंग है इधर, जैसे 112 रिमेनिंग है इस केस में, तो इसको 112 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 144 और 180 को आप जो है डिवाइड कर लें 144 को 80 से, फिर जिस बी डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाए वही डिवाइजर उठाएं और उसको 112 से डिवाइड कर दें, तो आप, और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जैसे सवेरे हमने किया था। तो जिस रिमाइंडर से, जिस डिवाइडर से रिमाइंडर 0 आ जाए वो आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपका 16 ये आंसर आएगा, या आप खुद कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू।